एक महिला का पति अपने परिवार की परवरिश के लिए विदेश जाता है, लेकिन वहाँ से वो एक ऐसा खेल खेलता है कि जब उसकी पत्नी को पता चलता है, तो उसकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था। उसका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है और फिर न्याय पाने के लिए वो पुलिस के पास पहुँचती है। और फिर जब पुलिस वाले उसकी कहानी को सुनते हैं, तो अभी सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो साथियों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है, एक ऐसे पवित्र रिश्ते की है, पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते की है, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम आरिफ रहता है। आरिफ का निकाह अफसाना के साथ होता है। दोनों पति पत्नी के रूप में काफी खुश थे। धीरे धीरे दोनों के बीच 4 से 5 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 3 लड़के, 2 लड़के और 2 लड़कियां। 4 लड़के लड़कियां और पति पत्नी मिलाकर कुल 6 लोग थे। परिवार में अब 6 सदस्य हो जाते हैं। अब इधर आरिफ मोटर मैकेनिक का काम करता था, यानी कि ऑटोमोबाइल्स का काम करता था। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। अब उसे पैसे कमाना था। पैसे कमाने के लिए अब उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना विदेश चला जाए, सऊदी चला जाए। सऊदी वहाँ एक अपने दोस्त से बातचीत करता है और फिर पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनवाकर ये अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेता है। दोस्त का नाम सलमान रहता है। सलमान से कुछ पैसे उधार लेता है और लेने के बाद साथियों वह विदेश चला जाता है, यानी कि सऊदी चला जाता है। अब घर पर अकेली उसकी पत्नी और 2 बेटे और 2 बेटियां। अब किसी तरह से अफसाना अपने बच्चों का देख रेख करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पति को गए 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन उसका दोस्त हमेशा उसके घर आता जाता था। किसी न किसी काम के बहाने जब भी कोई ज़रूरत अफसाना को पड़ती थी, तो अब उसके दोस्त सलमान को बुला लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन उसका दोस्त सलमान अपने दोस्त से बातचीत करता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी घर पर अकेली रहती है, क्यों ना तुम छुट्टी लेकर आ जाते हो और फिर अपनी पत्नी की देख रेख करते हो। 1 साल से अधिक हो गए, तुम अभी तक आए नहीं। अब हंसी मजाक के सिलसिले में उसका सलमान दोस्त कहता है आरिफ से। आरिफ कहता है कि ठीक है, तुम खुद क्यों नहीं जाकर मेरी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर देते हो, आखिर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब इधर सलमान यह बात सुनता है और सुनते ही पहुंचता है अफसाना के कमरे पर। वहां पहुंचने के बाद बातचीत करता है तो फिर मौका पाते ही अफसाना के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। अफसाना उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी वह कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लेता है और फिर अफसाना से कहता है कि देखो, तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ, बस तुम चुपचाप मेरी बातों को सुनती रहो, वरना जो ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने क्लिक किए हैं, यह मैं शेयर कर दूँगा। अब वो ब्लैकमेल करने लगता है। अफसाना परेशान हो जाती है। तभी वो अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि उसका दोस्त सलमान घर पर आया था और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। वह उसके साथ संबंध बनाने की बात कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था। अब उसका पति आरिफ कहता है कि देखो, वो मेरा दोस्त है, जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। अफसाना रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आरिफ कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब इधर उसकी पत्नी अफसाना काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसका खुद का पति उसे गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। अब वो कहाँ जाए, किससे कहे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका पति उसे तलाक ना दे दे। अब वह मजबूर हो जाती है और फिर अगले ही दिन जैसे ही सलमान घर पर आता है, बच्चे बाहर रहते हैं और फिर अफसाना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और संबंध बनाने लगता है। इधर संबंध बनाता है और फिर वीडियोज़ फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने के बाद घर पर जाकर अपने दोस्त आरिफ को सेंड करता है और कहता है कि देखो, ये तुम्हारी पत्नी की फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ हैं। अब यह देखकर आरिफ बहुत खुश होता है
और आरिफ इसके बदले में अपने दोस्त को कुछ पैसे भेजता है। इधर सलमान को पैसे मिल रहे थे अपने दोस्त की पत्नी के साथ सोने के लिए। इधर पैसे मिलते हैं, फिर वह कुछ दिनों बाद फिर से अफसाना के पास जाता है और फिर से संबंध बनाता है और फिर से मोबाइल में उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद जब उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर ये वीडियोस फोटोज तुम क्यों रिकॉर्ड करते हो, क्या ज़रूरत है, तभी उसका जो दोस्त रहता है सलमान कहता है कि देखो, इस फोटोज वीडियोज के मुझे पैसे मिलते हैं और ये कोई और नहीं देता है बल्कि तुम्हारा खुद का पति आरिफ मुझे पैसे भेजता है। अब यह सुनकर महिला के पाँव फूलने लगते हैं, वो परेशान हो जाती है। वो बार बार हाथ जोड़ती है कि सलमान तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो, मेरे भी बच्चे हैं। कल को ये बात समाज को पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब एक सम्मानित महिला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, फिर से अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मुझे पता चला है कि तुम मेरी वीडियोस फोटोज़ बनवाते हो और उसके बदले में तुम अपने दोस्त को पैसे देते हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है क्या? अपनी पत्नी की फ़िक्र नहीं है क्या? अब आरिफ को गए 1.5 से 2 साल हो जाते हैं। वो कहता है कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसकी पत्नी परेशान होता आती है। फिर कुछ दिनों बाद आरिफ घर लौटता है, यानी कि विदेश से भारत आता है और अपने घर जाता है। अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है, लेकिन पत्नी अपने पति के साथ खुश नहीं थी। तभी उसका दोस्त सलमान भी आ जाता है। सलमान आता है तो सलमान को कमरे में ले जाता है और पत्नी के कमरे में ले जाकर पत्नी से कहता है कि तुम मेरे सामने ही इसके साथ संबंध बनाओ। अब पत्नी टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति से हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन आरिफ सुनने को तैयार नहीं था। बार बार कहता है कि वो उसे तलाक दे देगा। अब इधर अफसाना मजबूर हो जाती है और फिर सलमान के साथ फिर से संबंध बनाती है। इधर संबंधों का दौर चल रहा था। इधर आरिफ फिर से विदेश चला जाता है और फिर तकरीबन 2 साल हो जाते हैं। अब साल 2024 आ जाता है। साल 2024 आ जाता है। आरिफ, सलमान और अफसाना का ऐसा ही खेल चलता रहता है। अब एक दिन फिर वो अपने पति से बात करती है और कहती है कि देखो, अब बहुत हद हो चुकी है। अब मुझे सलमान के साथ नहीं रहना है। मैं थक चुकी हूँ। तुम जो कहते हो मैं करती रहती हूँ। मेरे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी समाज में जीना है। लोग उन्हें किस नज़रों से देखेंगे, मुझे क्या कहेंगे। लेकिन आरिफ को बस अपने दोस्त की पड़ी थी और अपने दोस्त के साथ बनी हुई वीडियो को वो रोज़ाना देखता था। कुछ समय और गुजरता है। फिर से आरिफ घर आता है। आरिफ घर आता है और फिर अपने पत्नी के साथ अपने दोस्त को संबंध बनाने के लिए कहता है और फिर तलाक की धमकी देता है। अफसाना परेशान हो जाती है। अफसाना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो अपने बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। वहाँ जाती है तो वह थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है कि अपने माँ बाप को सारी बात बताए, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी, शर्म के मारे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। कई लोग ये ना कहें कि अफसाना अपने पति पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से पति विदेश चला जाता है और फिर सलमान घर पर आकर अफसाना के साथ समय व्यतीत करता है और फिर कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद अफसाना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। और जैसे ही यह बात उसे पता चलता है, अब वह सलमान से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। साथियों, जैसे ही सलमान को यह बात पता चलती है, सलमान अपने दोस्त से बातचीत करता है। उसका दोस्त कहता है ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद फिर से आरिफ घर आता है और अपनी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारे दोस्त का बच्चा पल रहा है। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो लोग क्या सोचेंगे। आरिफ कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझसे निकाह कर लेना। अब इधर अफसाना परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब अपने बच्चों का शक्ल देख रही थी, फिर खुद के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसका कैसा गिरा हुआ पति है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। अपने ही दोस्त को पत्नी के साथ सोने के पैसे दे रहा है। अब इधर जब बेहद परेशान हो जाती है तो अब हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद फिर से अपने पति से कहती है कि देखो, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ।
चाहे तुम्हें जो करना है कर लो, और मैं तुम्हारे खिलाफ अब केस दायर करूंगी। इधर उसका पति आरिफ जैसे ही सुनता है, उसकी पत्नी अब गुस्से में आ रही है और केस दाखिल करने की बात कर रही है। वो समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उधर सलमान को उसकी पत्नी की आदत लग चुकी थी। सलमान मानने को तैयार नहीं था। अब आरिफ सलमान को समझाता है, लेकिन सलमान फोटोज़ वीडियोज़ दिखाकर अब उसके अपने ही दोस्त को ब्लैकमेल करने लगता है, बदले में ढेर सारे पैसे लेने लगता है। और इधर उसका पति बार बार अफसाना को सलमान के साथ जाने के लिए तैयार कर रहा था। इधर अफसाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब अफसाना टूट जाती है, अब इतना टूट जाती है कि वह अब जीना नहीं चाहती थी। लेकिन बार बार अपने 4-4 बच्चों का जब शक्ल देख रही थी, मुंह देख रही थी, तो फिर वो बैठकर सिर्फ रोती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे समाज में जी रही है। साथियों, फिर एक दिन वो हिम्मत जुटाती है और फिर अपने 2 बेटों को साथ लेकर पहुंचती है पुलिस स्टेशन बुलंदशहर। वहां जाने के बाद पुलिस वालों को सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि साहब, मेरे साथ मेरे पति ने ही ऐसा खेल खेला है कि मैं आपको क्या बताऊं, शायद आपको भी यकीन ना हो। फिर वो पूरी आपबीती पुलिस वालों के सामने बयां करती है और बताती है कि उसका पति उसकी अश्लील वीडियो अपने दोस्त से बनवाता है, बदले में पैसे भी देता है, और फिर उस वीडियोज़ को रोज़ाना देखता है। और जब वीडियोज़ पुरानी हो जाती है तो फिर वह नई वीडियोज़ की मांग करता है, और फिर उसका दोस्त सलमान जाकर आरिफ की, यानी कि उस अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध बनाता और फिर उसकी वीडियोज़ बनाता। जब पूरी हकीकत पत्नी को पता चलती है तो पत्नी भी स्तब्ध रह जाती है। उसे भी यकीन नहीं होता कि उसका पति ऐसा भी कर सकता है। लेकिन इतने के बावजूद भी पुलिस जब आरिफ को पकड़ने के लिए जाती है, पूछताछ के लिए जाती है, तो वहाँ से आरिफ घर छोड़कर फरार हो जाता है। फिलहाल महिला न्याय पाने के लिए पुलिस के शरण में है और यह उम्मीद करती है कि पुलिस उसे न्याय दिलाएगी। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आजकल हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं जिसको सुनने के बाद हमें यकीन नहीं होता। कई पवित्र रिश्ते, भाई बहन, पिता और पुत्र, कई तरह की ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो यकीन नहीं होता। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया पर आती है, न्यूज़ मीडिया पर आती है, समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर निकलती है, तो सुनकर मन बड़ा स्तब्ध होता है कि कोई अपनी पत्नी के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है, जो उसकी जीवन साथी है, बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन साथियों, हकीकत जो है आज आपके सामने है, तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है इरफान है, गुना मध्य प्रदेश से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। इरफान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल खान है, उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। फैजल खान भाई हैं, ये अजमेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। सुनील सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और अपनी कीमती राय भी देते हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी कहानी को सुनते भी हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। अमित सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारी कहानी को सुनते हैं। दिल्ली से रोहन राठौर हैं, ये हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, कभी ना कभी सामने आता ही है। तो आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, जय हिंद।